Hello everyone. Welcome back to my channel and आज से हम एक प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं वो क्लास 11th एंड 12th जिसमें आईपी और कंप्यूटर साइंस की अलग अलग मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी। तो सबसे पहले आज मैंने शुरू करी है क्लास 11th की प्लेलिस्ट और ये एक बिल्कुल ही क्विक रिवीजन होने वाला है आप बच्चों के लिए एग्जाम से पहले। बिल्कुल जैसे होता है ना कि 10 मिनट्स का वीडियो देखा चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एंड जस्ट रेडी फॉर योर एग्जाम। तो उसी के लिए आज मैं आपको पहली वीडियो लेकर आई हूँ दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 आपका कन्वर्जन्स का है नंबर सिस्टम्स। इसमें दो मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल ऑक्टल एंड बाइनरी हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट्स में कन्वर्जन्स का। तो ये मेरा पहला वीडियो है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की कन्वर्जन का। तो ये प्लेलिस्ट आपकी जल्दी से जल्दी बाय 13th में आपकी कंप्लीट कर दूंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स लेकर आने की। तो जो मैं प्लान कर रही हूँ और कंप्यूटर लैंग्वेजेस यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियोस लाने का, तो उसके लिए मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, मुझे भी सब्सक्राइबर्स, वीडियो व्यूअर्स एंड लाइक्स चाहिए। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। So coming back to the topic now, there are four आपके मेथड्स डेसिमल है, ऑक्टल है, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल है। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू क्या क्या होती है। डेसिमल की वैल्यू होती है 10, ऑक्टल की वैल्यू होती है 8, बाइनरी की वैल्यू होती है 2, हेक्सा की वैल्यू, हेक्साडेसिमल की वैल्यू होती है 16। अब इसमें कौन से नंबर फॉल करते हैं, लेट्स सी। मेरे पास डेसिमल में नंबर फॉल करते हैं 0 टू 9। ठीक है, इसमें नंबर्स आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑक्टल में आएंगे 0 to 7। क्यों? टोटल नंबर 8 है, पर इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर 0 तो इट शुड गो टिल 7, राइट। तो अब बाइनरी में हमारे पास है 0 and 1। बाइनरी में क्या है हमारे पास? 0 and 1। और हेक्सा में हमारे पास है 0 to 9। भाई 9 के बाद तो कोई नंबर नहीं होता है। 2 डिजिट नंबर भी दो अलग अलग नंबर से बना है, 1 और 0 से 2 डिजिट नंबर बना है। बट लेकिन एक्चुअली में तो नंबर हमारा कीबोर्ड्स में जो नंबर होते हैं दैट इज 0 to 9, राइट। इसके अलावा तो नहीं होते हैं नंबर। तो उसके बाद जो नंबर्स होते हैं हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में होते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास 10 to 15 जो हमारे पास पेंडिंग डिजिट्स है। तो 10 की वैल्यू होती है ए, 11 की होती है बी, आपकी 12 की वैल्यू होती है सी, 13 की वैल्यू होती है डी, 14 की वैल्यू होती है ई, 15 की वैल्यू होती है एफ। ठीक है, सो ये हमारी वैल्यूज हैं। नाउ लेट्स सी कि मैं कन्वर्जन्स कैसे करती हूँ। दो तरीके के कन्वर्जन हमने सीखने हैं। एक, डेसिमल से कोई भी फॉर्मेट में जाना, यानी ऑक्टल, बाइनरी या हेक्साडेसिमल में जाना, तो हम एलसीएम मेथड यूज करेंगे। सेकंड, ऑक्टल, बाइनरी या हेक्सा से वापस से डेसिमल में आना, वाइस वर्सा, तो हम करेंगे पावर मेथड। दो ही मेथड याद रखने हैं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम विदाउट डेसिमल यानी विदाउट पॉइंट्स वाला मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ इस वीडियो में। ठीक है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 24, इसका बेस वैल्यू है 10, यानी कि वो तो डेसिमल फॉर्मेट में है। अब सबसे पहले मेरे को इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। डेसिमल से कोई भी फॉर्मेट में जाने के लिए कौन सा मेथड बच्चों बताया मैंने? एलसीएम वाला। तो अब मेरे पीछे बताएंगे कि अब 24 को अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा 2 का, क्योंकि मेरा बेस बाइनरी का क्या है? 2। तो अब इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे और यहाँ पे रिमाइंडर हम लिखते जाएंगे। 24 को 2 से डिवाइड करा 12, बैलेंस रिमाइंडर 0। अगेन 2 से करा 6, बैलेंस रिमाइंडर 0। 2 से करा 3, बैलेंस रिमाइंडर 0।
अगेन 2 1s are 2, अब बैलेंस रिमाइंडर 1। तो अब नीचे से ऊपर जाएंगे और इसका हमारे को वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 1 1 0 0 0 टू द बेस 2। तो 24 टू द बेस 10 का बाइनरी फॉर्मेट है 1100। ये इसका आंसर हुआ। चलो अब इसको सेम मुझे कन्वर्ट करना है हमारे ऑक्टल में। तो ऑक्टल की हमारे पास क्या वैल्यू थी बच्चों? 8। 8 है। 8 को 24 से डिवाइड करो, किस पे आ रहा है? 3 पे। बैलेंस रिमाइंडर 0। अच्छा, अब यहाँ पे तुमने ध्यान रखना है कि कब ये आपका एंड हो रहा है, whenever your this number is lesser than the base value, your answer, your question is finished। see, यहाँ पे this number is lesser than the base value, that is 8। तो यहीं पे आपका खत्म होगी कहानी। नीचे से ऊपर लिखना होता है, तो 3 0 is the answer to the base 8। do not get confused। आपका डेसिमल का बेस कैन बी लेसर देन द ऑक्टल का बेस, कोई भी वैल्यू हो सकती है, डजंट मैटर। ठीक है, अब जैसे हमें को यही 24 को करना है किस में कन्वर्ट? हेक्साडेसिमल में। तो 16 होती है हेक्साडेसिमल की वैल्यू, तो 16 से डिवाइड करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, एक तरीका याद रखना है, जिसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में करना है तो 8 से डिवाइड करते जाओ, हेक्सा में करना है तो 16 से करते जाओ, बाइनरी से करना है तो 2 से एलसीएम निकालते जाओ। तो 16 में क्या आएगा? 1 जार 16 होता है, बैलेंस कितना बचा? 8। तो 1 8 टू द बेस 16 इज द आंसर। इजी। तो मैं अब आपको एक होमवर्क देती हूँ, आपने कन्वर्ट करना है 2 3 5 टू द बेस 10, 4 6 8 टू द बेस 10। इन दोनों को ही आपने तीनों फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और आंसर कमेंट्स में लिखने हैं। तो लेट्स सी आपके आंसर्स कैसे निकलते हैं, वी विल चेक इट आउट। थैंक यू। एंड दोबारा से मेरी एक और वीडियो आ रही है जिसमें मैं वाइट सर्वर्स और दूसरी कन्वर्जन सिखा रही हूँ। तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।